Good morning, all of you, and most welcome to विशु नर्सिंग क्लासेस। तो कल हमने बात की थी पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड ट्रैकियोइसोफेजियल अट्रेसिया टॉपिक की, जिसमें हमने क्या क्या डील किया था। डेफिनेशंस को डील किया था एंड कोज को किया था एंड टाइप की कौन कौन से टाइप थे इसोफेजियल अट्रेसिया एंड ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला में। तो हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या-क्या डेफिनेशन में था, कोज टाइप में क्या-क्या था। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया की डेफिनेशन। तो जिसमें क्या है कि अबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ इसोफेगस एंड ट्रेकिया। इसमें क्या है, ट्रेकिया एंड इसोफेगस के बीच में क्या है, अब नॉर्मल ओपनिंग हो जाना ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला कहते हैं। एंड इसोफेजियल अट्रेसिया में क्या है कि इसोफेगस कंटिन्यू नहीं रहना, उसमें क्या है क्लोज या फिर बाइंड हो जाना, क्लोज हो जाना या फिर ब्लाइंड हो जाना इसोफेगस का। तो इसमें हमने कोर्स कौन कौन से डील किए थे, जिसमें कंजेनाइटल डिफेक्ट देखने को मिलता है मोस्टली बच्चों में। कंजेनाइटल डिफेक्ट होने से ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया एंड अदर डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं। देन हमने क्या किया था, मदर अगर स्मोक कर रही है उसके कारण भी ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला देखने को मिल सकता है। अल्कोहलिक मदर है या फिर इन्फेक्शंस, जिसमें कि सबसे मेन कौन सा देखने को मिलता है, रूबेला इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्टली प्रेजेंट होता है इन फीमेल। तो ये हम डेफिनेशन कोज एंड टाइप टाइप कौन कौन से थे, 5 टाइप थे। कल मैंने 4th टाइप बोला था। तो 5 टाइप होते हैं। सबसे पहला मेन फर्स्ट टाइप कौन सा है, इसमें क्या है कि केवल अट्रेसिया प्रेजेंट होता है। टाइप फर्स्ट में क्या है, केवल अट्रेसिया प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या है कि अपर एंड डिस्टल इसोफेगस में क्या है कंटिन्यूटी नहीं होना, दोनों में क्या है क्लोज होना। तो ये क्या है टाइप फर्स्ट। एंड देन टाइप सेकंड कौन सा है, जिसमें क्या है कि अपर पार्ट का तो क्या है फिस्टुला है जो ट्रेकिया के साथ कनेक्ट है, अब नॉर्मल ओपनिंग है। देन डिस्टल में क्या है कि डिस्टल में अट्रेसिया प्रेजेंट है। अट्रेसिया कैसे है, देखो अपर पार्ट डिस्टल पार्ट से कनेक्ट नहीं है, दोनों में क्या है क्लोज है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अट्रेसिया कहते हैं। देखिए आप इधर खाली जगह है और इधर ऊपर साइड में क्या है कनेक्ट है ट्रेकिया के साथ, इसलिए सेकंड टाइप में क्या देखने को मिलता है, अपर पार्ट में फिस्टुला एंड डिस्टल पार्ट में अट्रेसिया प्रेजेंट होता है। देन आप बात करते हैं थर्ड टाइप की, कि थर्ड टाइप में कौन सी इमेज, ये अपनी इमेज डील कर रहे हैं कि कौन कौन सी इमेज कैसे कैसे ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया बच्चे में देखने को मिलता है। तो टाइप फर्स्ट में इस टाइप में क्या है, ब्लाइंड होगी, दोनों क्लोज होगी इसोफेगस अपर एंड डिस्टल पार्ट। देन सेकंड में क्या है, अपर पार्ट में फिस्टुला प्रेजेंट होगा, अपर पार्ट इसोफेगस का ट्रेकिया के साथ कनेक्ट होगा। देन डिस्टल में क्या होगा, डिस्टल में क्लोज होगा, बाइंड होगी, ठीक है, ब्लाइंड होगा। देन टाइप थर्ड की बात करते हैं हम। टाइप थर्ड में क्या है कि अपर पार्ट में तो क्या देखने को मिल रहा है, इसोफेगस के ब्लाइंड देखने को मिल रहा है, क्लोज देखने को मिल रही है, इसोफेगस डिस्टल के साथ कनेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ क्या है डिस्टल पार्ट कनेक्ट है किसके साथ, ट्रेकिया के साथ कनेक्ट है। तो इसलिए ये मोस्ट देखने को मिलता है टाइप थर्ड, जो कितना परसेंट देखने को मिलता है, 87% केसेस में देखने को मिलता है टाइप थर्ड। देन बात करते हैं टाइप फोर्थ की। टाइप फोर्थ में क्या देखने को मिलता है, इसमें अट्रेसिया विद फिस्टुला दोनों प्रेजेंट होते हैं। दोनों प्रेजेंट कैसे होते हैं, आप बोलोगे कि इसमें तो सिर्फ फिस्टुला फिस्टुला प्रेजेंट है, अट्रेसिया कहाँ है। तो देखिए आप कि एक तो यहाँ पे देखो आप, ये इसोफेगस है, इसमें क्या है क्लोज है दोनों, तो दोनों कनेक्ट होनी चाहिए तब तो नॉर्मल थी। अब यहाँ क्लोज है तो ये टाइप फर्स्ट हो गया, अट्रेसिया है। ऐसे यहाँ पे देखो ये क्या है, अपर पार्ट भी कनेक्ट है ट्रेकिया के साथ एंड डिस्टल पार्ट भी कनेक्ट है ट्रेकिया के साथ, इसलिए ये क्या है फिस्टुला है, बोथ फिस्टुला एंड अट्रेसिया यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है क्लोज है, दोनों कंटिन्यू नहीं है, इसलिए इसमें अट्रेसिया प्रेजेंट होता है। देन टाइप फिफ्थ की बात करते हैं। तो टाइप फिफ्थ हम
इसे क्या कहते हैं? एच टाइप कहते हैं। कल मैंने आपको जेड टाइप बोला था, तो जेड टाइप नहीं होता, ये एच टाइप में होता है। देखो आप इमेज से ही पता चल रहा है कि ये देखो इस टाइप में बन रहा है ना, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एच टाइप कहते हैं। और इसमें क्या है? ओनली ओनली फिस्टुला प्रेजेंट होता है, ट्रेसिया प्रेजेंट नहीं होता। ये देखो आप देख भी रहे हो, यहाँ क्या है? फिस्टुला प्रेजेंट है, ट्रेसिया नहीं होता। इसलिए ये 5 टाइप देखने को मिलता है। टाइप फर्स्ट जिसमें ओनली ट्रेसिया होता है। देन टाइप सेकंड में क्या होता है? सेकंड में होता है कि अपर में अप्रोक्सिमल में तो फिस्टुला, देन डिस्टल में अट्रेसिया है। टाइप थर्ड की बात करते हैं। टाइप थर्ड में अपर पार्ट में अट्रेसिया, देन डिस्टल पार्ट में फिस्टुला होता है। टाइप फोर्थ की बात करते हैं, तो टाइप फोर्थ में क्या देखने को मिलता है? अट्रेसिया विद फिस्टुला। फिस्टुला भी प्रेजेंट होता है और अट्रेसिया भी प्रेजेंट होता है। फिफ्थ में ओनली फिस्टुला प्रेजेंट होता है। तो ये टाइप है जो 5 टाइप के देखने को मिलते हैं। देन हम बात करते हैं कि बच्चे के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रूडिंग सलाइवा। फ्रूडिंग सलाइवा देखने को मिलता है बच्चे में, झाग वाले सलाइवा देखने को मिलता है। तो ये क्यों देखने को मिलता है? कि बच्चे के जो सिक्रेशंस है, एयर है, दोनों का मिक्स हो रहा है, दोनों मिक्स हो रही है, तो उससे क्या है? बच्चे को फ्रूडी सलाइवा सिक्रेशन होते हैं। देन ड्रूलिंग सलाइवा देखने को मिलता है। ये देखिए आप, ड्रूलिंग सलाइवा। एंड ड्रूलिंग सलाइवा क्यों होता है बच्चे को? क्योंकि हमारे माउथ में सिक्रेशन होते हैं ना, सिक्रेशन वो क्या है? हमारे स्टमक में जाते हैं इन नॉर्मल कंडीशन में। अगर इसमें अबनॉर्मलिटी है, ये तो अबनॉर्मलिटी है, यहाँ पे क्लोज है, तो ये सिक्रेशन क्या माउथ वाले हमारे स्टमक में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। इसलिए क्या है कि ये बार बार सिक्रेट होंगे और सिक्रेट होंगे तो आगे जा नहीं पाएंगे, तो ये बाहर एक्सक्रीट होंगे। तो इसलिए बच्चे में ड्रूलिंग सलाइवा देखने को मिलता है। एंड रीगर्जिटेशन विथ वोमिटिंग देखने को मिलता है। रीगर्जिटेशन कैसे देखने को मिलता है? वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। देखो फ्रूटी सलाइवा, झाग वाले सलाइवा, एयर और हमारा सिक्रेशंस मिक्स हो रहे हैं। ड्रूलिंग सलाइवा सिक्रेशंस आगे नहीं जा रहे, पीछे आ रहे हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ होता है कि फीडिंग कंटेंट हम बच्चे को जब भी फीड करवाते हैं तो आगे तो इसोफेगस क्लोज हो रखी है, फिस्टुला बन रखा है, तो क्या वो नॉर्मल कंडीशन में जाएगा? नहीं जाएगा। तो वो कंटेंट कहाँ है हमारा? जहाँ क्लोज हो रखा है इसोफेगस, वहीं पे क्या होगा? इकट्ठा होता रहेगा, कलेक्ट होता रहेगा। फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी उसमें, और जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी तो फीडिंग कंटेंट क्या है? बच्चा एक्सक्रीट करेगा थ्रू द वोमिटिंग। तो इसलिए इसमें रिवेजिटेशन देखने को मिलता है। देन अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। तो अब्डोमिनल डिस्टेंशन कैसे देखने को मिलता है? तो इसका भी हम रेशनल जान लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे सिम्टम रटाने से तो समझ में आएगा नहीं, हमें थोड़ा बहुत रेशनल भी पता होना चाहिए ना, जिससे क्या है कि कंप्लीट टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। तो अब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। अब्डोमिनल डिस्टेंशन कैसे देखने को मिलेगा? आप यहाँ देखिए, ये देखिए आप टाइप फोर्थ में देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसोफेगस टाइप फोर्थ में एस्पिरेशन के एस्पिरेट के चांस रहते हैं। इधर देखो टाइप थर्ड में, देखो आप टाइप थर्ड में क्या होता है कि ये इसोफेगस है और ये डिस्टल क्या है? इसमें फिस्टुला बन रखा है। अब जैसे ही फीडिंग कंटेंट है वो हमारे ट्रेकिया से होता हुआ कहाँ आएगा? इसमें स्टमक में आएगा। स्टमक में आएगा तब क्या है? थोड़ी बहुत एयर भी हमारे स्टमक में जाएगी फीडिंग कंटेंट के साथ। तो इसलिए एयर जाएगी तो हमारा बच्चे का स्टमक क्या है? डिस्टेंस होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसमें एयर फिलअप होती जाएगी। ठीक है, इसलिए एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 साइन बच्चे में देखने को मिलता है, जिसे हम 3C साइन कहते हैं, जो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड अट्रेसिया में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कफिंग होती है, साइनोसिस एंड चोकिंग होती है। अब बात करते हैं हम कफिंग की, कि कफिंग कैसे प्रेजेंट होगा। तो वही सेम है यहाँ पे कि फीडिंग कंटेंट हमारे इसोफेगस एंड ट्रेकिया में इंटर हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि इन्फेक्शन कोज तो हो सकता है, क्योंकि फीडिंग कंटेंट हमारे लंग्स में जाएगा तो निमोनिया कोज करेगा। अगर यहाँ पे ये फीडिंग कंटेंट हमारे ट्रेकिया को क्या करेगी? इरिटेट करेगी, जिससे बच्चा क्या है? बार बार कफिंग करेगा। देन चोकिंग, चोकिंग क्या है कि ये एस्पिरेट करने का बच्चा
ज़्यादा चांस रहता है। जब भी फीडिंग कंटेंट देते हैं बच्चे को, तो बच्चा क्या है एस्पिरेट कर जाता है, जिसे चोकिंग कहते हैं। देन साइनोसिस, साइनोसिस कैसे होगा कि इन्फेक्शन हो जाएगा बच्चे के लंग्स के अंदर, इसलिए निमोनिया कोज हो जाएगा। निमोनिया से बच्चे में क्या है प्रॉपर लंग्स काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो क्या बच्चे में गैसेस का एक्सचेंज होगा, प्रॉपरली गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, इसलिए बच्चे में साइनोसिस, चॉकिंग, कफिंग देखने को मिलता है। ठीक है, 3C साइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन अदर साइन में हमने पहले बात करी ली, फूडिंग सलाइवा, ड्रूलिंग सलाइवा, रिगर्जिटेशन एंड अब्डोमिनल डिस्टेंशन, एंड मोस्ट 3 साइन होते हैं चॉकिंग, साइनोसिस एंड कफिंग होती है। इसके बाद हम डायग्नोसिस की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से डायग्नोसिस है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में फिस्टुला अट्रेसिया प्रेजेंट है। तो इसमें सबसे पहले मेन क्या होता है, कहीं भी हम हॉस्पिटल में बच्चे को या किसी भी पेशेंट को लेके जाते हैं तो सबसे पहले मेन क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसी में हमें थोड़ा बहुत 20% पता लग जाता है कि हाँ बच्चे में ये ऐसे सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो हो सकता है बच्चे में फिस्टुला अटेसिया प्रेजेंट हो। तो इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशन, देन कंफर्मेटरी, हमें कंफर्म करने के लिए हमें कंफर्मेटरी टेस्ट की ओर जाना पड़ेगा, जो क्या है ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे बच्चे के थ्रू द माउथ इसोफेगस में। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, एक्सरे में फाइंड होगा कि बच्चे की जो ट्यूब हमने इंसर्ट की है वो आगे की ओर मुड़ गई है, प्रॉपर कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि इसोफेगस ब्लाइंड हो रखा है, क्लोज हो रखा है, और ट्रेकिया के साथ क्या है कनेक्शन हो रखा है, तो वो कम्प्लीटली आगे एक नॉर्मल पाथवे में तो नहीं जाएगी, क्लोज है तो बाइंड हो जाएगी। अगर क्लोज नहीं है तो अगर फिस्टुला है तो वो उधर ट्रेकिया की ओर जाएगी, जिससे बच्चे में क्या चांस रहते हैं चॉकिंग, साइनोसिस, कफिंग, ये सब चांस रहते हैं बच्चे में। तो इसलिए ये ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे, जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है ट्रेक्यूसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया का। देन हम सिम्टम्स हमने कर लिए, डायग्नोसिस कर लिए, टाइप कर लिए, कोज कर लिए, डेफिनेशन कर लिए। सो अब हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट की ओर जाएंगे, क्योंकि हमें कंफर्म हो गया कि बच्चे में क्या है ट्रेक्यूसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया है, तो उसका हमें मैनेजमेंट भी तो करना होगा ना, जिससे बच्चे को क्या है ठीक किया जा सके, ट्रीट किया जा सके ट्रेक्यूसोफेजियल फिस्टुला को। तो इसलिए हम सबसे पहले नर्सिंग प्रायोरिटी में क्या रखेंगे बच्चे को, कि मेंटेन करेंगे बच्चे के एयरवे को। एयरवे को अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या है, बच्चा चोकिंग कर जाएगा, साइनोसिस, कफिंग, बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाएगा, जिससे आरडीएस कहते हैं, बच्चा डेथ की ओर चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके एयरवे को मेंटेन करके रखेंगे। देन प्रिवेंट करेंगे निमोनिया को। निमोनिया को कैसे प्रिवेंट करेंगे, वही देखो फिस्टुला बना हुआ है, बच्चे को फीडिंग करवा रहे हैं और बच्चा क्या कर रहा है, उसको एस्पिरेट कर रहा है, तो निमोनिया को हो सकता है। देन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व में कैसे है कि जैसे फिस्टुला है, ये फिस्टुला को हम लाइगेशन करेंगे। देन इसोफेगस ब्लाइंड हो रखी है, क्लोज हो रखी है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ट्रीट करेंगे, एनास्टोमोसिस करेंगे। तो इसलिए हमने एयरवे मेंटेन किया, निमोनिया को प्रिवेंट किया, यानी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को ठीक किया। देन अब्डोमिनल डिकम्प्रेशन अप्लाई करेंगे। इसमें कैसे करेंगे कि बच्चे के जो अब्डोमेन के अंदर है एयर फिल हो रखी है, तो हम उस एयर को बाहर निकालेंगे ताकि बच्चे का जो अब्डोमिनल डिस्टेंशन है वो ठीक हो जाए। देन हम सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे। मेडिकल में तो यही आता है, बाकी कोई मेडिसिन से तो बच्चा ठीक होगा नहीं, बस ऑक्सीजन दे दो, प्रिवेंट करो निमोनिया से। देन ये कंजेनिटल डिफेक्ट है, इसलिए इससे हम सर्जरी से ही ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में बात करेंगे, तो जिसमें क्या है सर्जरी परफॉर्म करेंगे। तो सर्जरी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो ये फिस्टुला या फिर ब्लाइंड या फिर क्लोज हो रखा है इसोफेगस, ये कितने डिस्टेंस में हो रखा है, ये सबसे पहले हम यही असेस करेंगे। तो इसमें क्या डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन इसोफेगस ब्लाइंड एंड, ये देखो यहाँ पे टाइप फर्स्ट में इसमें जो ब्लाइंड एंड हो रखा है ये कितना
डिस्टेंस है इसका। अगर ये लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है तो हम क्या है इसको एंड टू एंड करेंगे कि एनास्मोसिस करेंगे और लाइगेशन कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे इसोफेगस को, एनास्मोसिस कर देंगे। ठीक है, इसमें हम 3 टाइप परफॉर्म करते हैं, 3 स्टेप परफॉर्म करते हैं ट्रेक्यूसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया में। इसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया में 3 टाइप परफॉर्म करते हैं, जिसमें कौन कौन से है? टाइप फर्स्ट में क्या देखेंगे? डिस्टेंस देखेंगे, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बच्चे की कंडीशन देखेंगे कि बच्चे की कंडीशन कैसी है, और देन लाइगेशन करेंगे फिस्टुला को। आप देखिए, यहाँ देखिए टाइप सेकंड में, अब ये डिस्टेंशन है यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्टेंशन है। अगर ये डिस्टेंशन 2.5 से कम है, 2.5 सेंटीमीटर से कम है, तो यहाँ पे हम क्या करें? एनास्मोसिस कर देंगे। एंड टू एंड क्या करेंगे? अपर पार्ट एंड डिस्टल पार्ट को तो क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे और लाइगेशन कर देंगे। ये देखो यहाँ ये फिस्टुला बना हुआ है ना प्रॉक्सिमल पार्ट में, तो इसको क्या करेंगे? हम यहाँ से लाइगेशन कर देंगे, यानी कि इसको कट कर देंगे और इसोफेगस को डिस्टल इसोफेगस के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये टाइप फर्स्ट आता है, देन टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड रिमेनिंग है। देन नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, वो भी अपने अभी डील करेंगे। तो आप